जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप बेहतर, शानदार और मस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी की द्वारा होने वाला जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, यानी शिक्षक भर्ती 2023 का जो पेपर होने वाला है, उसमें एग्जाम के दिन बेहद नजदीक है और आप पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे। तो आखिरकार आपने क्या परीक्षा से पहले क्या संपूर्ण तैयारी कर ली है? आखिरकार कितने एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं? सेंटर कैसे देखना है? एडमिट कार्ड कौन सा एडमिट कार्ड माना जाएगा, ये सेंटर कोड वाला या सेंटर वाला या इसके पहले वाला? तो ये संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा होने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम में 1,70,000 के करीब फॉर्म आए थे, जिसमें प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए, इस 3 स्तर पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। और इसमें बहुत सारे मात्रा में अन्य राज्यों के लोग भी इंटरेस्ट लिए। बाद में इसमें नियम में बदलाव आया, नियम में परिवर्तन आया और नियम में परिवर्तन के बाद संख्या, फॉर्म भरने की संख्या बढ़ गई और ये सारी संख्या जो बढ़ी वो प्राथमिक लेवल पर बढ़ी। तो 9, 10 यानी माध्यमिक और उच्चतर वाले में कोई ऐसा समस्या देखने को नहीं मिला, यानी बिहार के नेटिव जो लोग हैं उन्हीं के लिए वो वाला सेगमेंट रह गया। अब बात यह है कि आप अन्य राज्यों से जा रहे हैं और दूसरी बात यह है कि बिहार में जो पीपीएससी के द्वारा ये एग्जाम हो रहा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पेज है जिसको समझना जरूरी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप जो हैं, अगर प्राथमिक स्तर की तैयारी कर यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यानी पीआरटी के लिए जा रहे हैं, तो आपका पेपर 24 अगस्त को जीएस का पेपर होना है। और आपसे बस ये बताना मैं चाह रहा हूं कि सुबह 10 AM से 12 AM का पेपर है। तो आपको याद रखना है कि यह पेपर की टाइमिंग ये ना याद रख के आपको ये याद रखना है कि आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है सेंटर पे। 10 बजे से 12 बजे तक का पेपर है, तो लास्ट एंट्री 9 AM है। तो आप इसको 10 AM ना याद रख के इसको 9 AM याद रखें कि 9 AM से आपका एग्जाम है, यानी आपको 8 बजे हर हाल में पहुंची जाना है। अगर मेरी बात सुनाई दे रही हो, अगर आप समझ रहे हो, तो याद रखिए बाद में इतनी सारी मेहनत, सारी पढ़ाई, हर एक दिन का संघर्ष, ये सारा का सारा जाया हो जाएगा अगर आप समय पे सेंटर ना पहुंचे। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि समय पर सेंटर पहुंचिए, एडमिट कार्ड स्पष्ट हो, क्लियर हो, ज्यादा मुड़ा हुआ ना हो, अपने साथ पहचान पत्र अवश्य रखना है। और समय से सुबह 10 बजे वाले जो मेल लड़के हैं उनसे अनुरोध है कि 9 AM से आपको यह याद रखना है कि पेपर है, लास्ट एंट्री 9 AM है, तो आपको 9 AM से पहले पहुंचना है। दूसरी बात अगर मैं बता दूं, लड़कियों का पेपर, जो प्राथमिक लेवल पर जो लड़कियों का पेपर है वो 3:30 बजे से होना सुनिश्चित है। तो इनको 1:30 बजे पहुंचना होगा। 2:30 बजे इनकी लास्ट एंट्री है, 2:30 PM पर क्या है, लास्ट एंट्री है। तो आपको याद रखना है लास्ट एंट्री से पहले आपको हर हाल में पहुंच जाना है, लेकिन 1:30 बजे का आपको प्लान 1:30 पर आपको पहुंचना है, सेंटर पे पहुंच ही जाना है। आप सुबह से बैठे तो अच्छी बात है, लेकिन सुबह से बैठे और एग्जाम से पहले घूमने जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको याद रखिएगा कि समय से आप सेंटर पे जाएं, ज्यादा विलंब ना करें, बाकी सारी चीजें। दूसरी बात आपको पता है 25 अगस्त को लैंग्वेज का पेपर है, जो सभी के लिए 9, 10, 11, 12 और प्राइमरी के लिए भी है। तो 10 AM से 12 AM मेल के लिए होगा, 3:30 से 5:30 फीमेल के लिए होगा। और यहां पर भी वही नियम लागू है कि 1:30 पर आपके लिए लास्ट एंट्री होनी है। तो आपको यानी 1:30 ने 2:30 पर लास्ट एंट्री होनी है, तो आपको 1:30 पर पहुंच जाना है। और यहां पर 9 AM पर लास्ट एंट्री है, तो आपको याद रखना है 8 AM पर पहुंच जाना है। तो ये दोनों बातें याद रखिए। अब बात यहां पर आई एडमिट कार्ड कितना ले जाना है। तो एक एडमिट कार्ड आपको लैंग्वेज के लिए और दूसरा एडमिट कार्ड आपको पहले यानी आप जीएस वाले पेपर के 2 एडमिट कार्ड यहां पे हो गए, और एक एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, यानी 3 से 4 एडमिट कार्ड आप निकाल के रख लीजिएगा। ओके, बात समझ में आ गई आपको? अगर आप 9, 10 यानी 11, 12 वाले हैं और बिहार से जुड़े हुए हैं, स्टेट का पेपर आपने दिया है, तो आपके लिए 26 अगस्त का स्वागत होगा। आपको 9 से 10 में आप लड़के लड़कियां सब पेपर देंगे, और 11 से 12 में 11 से 12 वाले 3:30 बजे से, यानी इसमें भी लास्ट एंट्री आपकी 9 बजे होगी और यहां पर 2:30 बजे होगी। तो आपको यहां 8 बजे पहुंचना है, यहां पर आपको 1:30 बजे पहुंचना है। तो ये समय याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और एडमिट कार्ड की संख्या कम से कम 4 रखिएगा, 2 तो अति आवश्यक है, तो 2 से ज्यादा ही आप लेकर जाए, एक दिन एक लेकर जाना है। चलिए आगे की बात अगर हम करें, दोस्तों आपको पता है ये बीपीएससी की जो वेबसाइट है आपने इसको देखी होगी। ये बीपीएससी की वेबसाइट आपने देखी होगी। यहां बीपीएससी के वेबसाइट में जाने के बाद अलग अलग तरह की चीजें आप देख पा रहे होंगे कि जैसे आप जानते होंगे कि यहां पर आपको अलग अलग नोटिफिकेशन आपको मिलता जाता है।
तो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें तो बीपीएससी के द्वारा एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। यह आवश्यक सूचना एनसीटी के संदर्भ में एक बात आई हुई है। तो आप जानते हैं कि इसमें बताया गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय की नियुक्ति से संबंधित शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य विद्यालय, ये जो नियुक्ति, स्थानांतरण या अनुशासनिक कार्रवाई और जो भी उसके सेवा शर्त और नियमावली 2023 के अनुसार ये बात क्या कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, जो आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है कि परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी ये कह रहे हैं कि इस शिक्षक भर्ती के जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें किसी तरह की विवाद की स्थिति अगर जनरेट होती है तो एनसीटी के ही परामर्श से लिया जाएगा, उसका वास्तविक जो कहेगा या उसी के नाम के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी बात कह रहा है कि उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी समाप्ति के उपरांत ओएमआर आंसर शीट की सीलिंग परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष की जानी है, अतः आपको वहां पे रुका रहना है। भविष्य में यदि उनका ओएमआर शीट अनुपलब्ध पाया जाता है तो इसकी जवाबदेही अभ्यर्थी की स्वयं होगी। यह कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा, अतः अभ्यर्थी अपना ओएमआर शीट सीलिंग के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। यानी आप पर एक्शन हो सकता है, मुकदमे हो सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। सीटेट बीएड अपीयरिंग अभ्यर्थी का परीक्षाफल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी अगर आपने सीटेट का पेपर 1 पास किया है, पेपर 2 पास किया है, या जो भी आपके पास जो भी योग्यता वाला जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको मिल जाना चाहिए। इसी के लिए एक नोटिस आई है। इसके अलावा अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप जानते हैं कि आपको जाना होता है कहां पे, आपको वेबसाइट बीपीएससी के वेबसाइट पे जाना होता है और बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर यहां पर आपको यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे चले जाते हैं और वहां के डैशबोर्ड से जाने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। जो एडमिट कार्ड आपका कुछ इस तरह का होता है। तो जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा जिसका तिथि था 10 से लेकर 20 तारीख तक, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 10 से 20 के बीच में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। एडमिट कार्ड में आपको एग्जाम सेंटर कोड मिला था। जैसे देखिए किसी का ये एडमिट कार्ड है जिसमें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नंबर, फोटो आईडी नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी बातें यहां पे थी। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे यानी फर्स्ट सीटिंग के लिए, और रिपोर्टिंग टाइम यानी मेल है, मेल कैंडिडेट के लिए है, और सेकेंड टाइम के लिए इसमें बताया गया है कि भाई क्या है, मेल है तो उस समय और फीमेल है तो इस समय। सेकेंड टाइम के लिए भी रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे और 2:30 बजे यानी समय से पहले आपको बताया गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम आपसे कह रहे, अच्छा यहां पर रिपोर्टिंग टाइम है और यहां पर एंट्री गेट क्लोजिंग है। गेट क्लोजिंग 9 बजे सुबह हो जा रही है और शाम वाले सेशन में 2:30 बजे हो रही है। तो ये डेट, गेट क्लोजिंग का डेट जरूर याद रखिएगा, नहीं तो पछतावा होगा। ठीक ना। रिपोर्टिंग टाइम है तो इसके 10-15 मिनट पहले और बाद में पहुंच जाएंगे, लेकिन ये याद रखेंगे। दूसरी बात, आपके पास यहां देखिए सेंटर कोड दिया हुआ था। जैसे इनका सेंटर पटना पड़ा हुआ है तो पटना के साथ कोड दिया हुआ था, ऐसे ही पटना के साथ कोड दिया हुआ था। दोनों पेपर का कोड अलग होता था, इसका मतलब था कि दोनों का सेंटर अलग होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे निर्देश आपको देखने को मिले हैं। इस निर्देश में आपको लिखा हुआ है, यह बात ध्यान से सुनिएगा कि ये एडमिट कार्ड जो है अपने पास सुरक्षित रखें और जो निर्देश दिए गए हैं उसको पढ़िए। परीक्षा केंद्र प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पूर्व पहुंच जाए। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले ही परीक्षा कक्ष में अनुमति दी जाएगी, इसके बाद किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद ही आपको कक्ष छोड़कर जाना है। दूसरी बात कही जा रही है, ओएमआर सीट में जो दिया गया है उसमें 6 अंकों वाले डिजिट है, रोल नंबर है, बाकी सारी चीजें आप देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं नहीं लिखना है, जहां भी आपको लिखना है जब ओएमआर होगा वहां पे रोल नंबर ही लिखना है, कहीं पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है। लिखा है नियत स्थान पर ही अपना नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज लिखना है, रोल नंबर और बुकलेट सीरीज के अंकन में गोला और रंगने में ढंग से रंगना है, नहीं तो ओएमआर रद्द कर दिया जाएगा। अगर रोल नंबर और बुकलेट सीरीज में किसी प्रकार की कोई गलती होती है, यानी रंगने में किसी प्रकार की कोई गलती होती है, फिलिंग में, बबल फिलिंग में, तो आपकी पात्रता वहां पे रद्द हो जाएगी, आपका ओएमआर ही रद्द हो जाएगा। तो ये बातें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, ब्लेड या इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात, अगर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने ओएमआर सीट में किसी भी ऑप्शन में कोई आपने रंगा
या इसके अलावा आपने किसी दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया तो उस स्थिति में आपका ओएमआर सीट रद्द कर दिया जाएगा। लिखा है परीक्षा भवन में अपने साथ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट के अतिरिक्त कोई अन्य चीजें नहीं ले जानी है। आपको केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही ले जाना है। अगर आपने कभी भी एक आंसर को रंग दिया है तो उसके अलावा दूसरा आंसर आपको नहीं रंगना है, छोड़ देना है। किसी भी प्रकार का काट कूट परिवर्तन पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर को या आपने पेंसिल के द्वारा भरा है तो इसको अमान्य करार दिया जाएगा। लिखा है किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जानी, आप जानते ही हैं। और यहां पर बाकी चीजें आपको दिया हुआ है कि यह प्रवेश पत्र विज्ञापन संख्या 26/2023 के आधार पर ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना है। बाकी आपके पास यहां पर दिया हुआ है, इसमें कुछ खास चीज नहीं है, ठीक ना। चलिए, हाँ, फेस रिकॉग्निशन, जैसे एडमिट कार्ड जब भी आपको डाउनलोड करना था तो अपना फेस यानी 25 KB का फोटो डाउनलोड करना था और वहां पर भी फेशियल का रिकॉग्निशन होना है। तो आप पूरी तरह से, हाँ, पूरी तरह से ये सारे, जैसे आपका फोटो अगर ले लिया जाए उसके बाद ही आपको निकलना है, ये सारी जानकारी वहां पर यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक ना। सबसे पहले आपको लास्ट में पेपर सील हो जाए उसके बाद ही आपको पेपर हॉल छोड़ के बाहर आना है। अब यहां पर देखिएगा, आज सुबह यानी 21 तारीख की सुबह आपको ये दूसरा आपको एक देखने को मिला जहां पे सेंटर का डिटेल देखने को मिल रहा है। यहां पे देखिए 2 सेंटर का डिटेल आया है, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। जैसे ये फीमेल कैंडिडेट का है तो शाम का शिफ्ट है, अगर वो किसी का मेल कैंडिडेट है तो सुबह का शिफ्ट है। और यहां पे अब आपके पास सेंटर कोड पूरी तरह से आ रहा है, लेकिन ध्यान पे रहे यह सेंटर का डिटेल है, सेंटर का डिटेल एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड जो इसके पहले दिखाए थे वो एडमिट कार्ड है, जहां पर आपका फोटो है, जहां पर आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक, सारी चीजें थी, वो आपका एडमिट कार्ड था। इसको एडमिट कार्ड नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी जानकारी थी कि ये आप आज जाके देख सकते हैं कि आपका सेंटर कोड, सेंटर कहां पे है, ठीक ना। तो 24 तारीख को पेपर है, उसके पहले की ये शुरुआत है। आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म को बिल्कुल लाइक कीजिए और हम आपके साथ हैं। डेली हो रहे मैराथन 3 बजे शाम से हो रहे, बाबा कहते हैं कि बैद्यनाथ सीरीज मैराथन का पूरी तरह से आनंद लेते रहिएगा। जय हिंद सभी को।